हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जैन। आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू और निफ्टी के वीडियो में। तो सबसे पहले हम कुछ संक्रांति 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके। यह संक्रांति 29 डेज की है एंड ये 45 मुहूर्त की संक्रांति है। जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं उसे खरमस कहते हैं। ज्योतिषी और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब सब शुभ कार्य सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ शुरू होंगे। ये 19 दिसंबर सुबह 9:15 बजे की प्लेनेटरी पोजीशंस का एक चार्ट है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि यानी सेक्रेटरीज राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध और शुक्र यानी मर्क्यूरी एंड वीनस पहले से ही धनु राशि में थे, अब सूर्य भी वहां पे आ गए। तो ये जो तीनों ग्रह है अब ये तीनों युति में है, बुध शुक्र सूर्य, और इनकी युति 27 दिसंबर तक चलेगी। कल यानी 19 दिसंबर को चंद्र केतु की भी युति रहेगी। 22 दिसंबर को मर्क्यूरी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर को शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स 22 दिसंबर को सन जुपिटर का स्क्वायर है, उसी दिन वीनस यूरेनस का ट्राइन है। 19 दिसंबर को मून मार्स का वेद है, 20 दिसंबर को मून सैटर्न का वेद है, 21 दिसंबर को मून राहु का वेद है। इन सब प्लैनेटरी ट्रांजिट्स एंड एस्पेक्ट्स के आधार पर आने वाले दिनों में हमें वोलेटाइल से पॉजिटिव मूव्स देखने मिल सकते हैं मार्केट में। तो अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो आज हम डाउ जोन्स के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि डाउ जोन्स पिछले 2-3 दिनों में अच्छा खासा गिर चुका है। लगभग 35,000 से डाउ जोन्स 32,500 तक आ चुका है। अब इसमें क्या हो सकता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें तो डाउ जोन्स यहाँ से फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है एंड आरएसआई यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, यानी एक क्लियर कट आरएसआई डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से जो हमें फॉल देखने मिली, हम लेवल्स देख लेते हैं एक सेकेंड। 33,253 यानी जो फॉल 33,253 से स्टार्ट होके जो हमें इतनी फॉल देखने मिली, इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी इस फॉल में। ये आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है फिलहाल के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है? जैसे ही डाउ जोन्स ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके निकलता है, तो डाउ जोन्स इजीली 33,700 में ऊपर कर सकता है। 33,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया तो डाउ जोन्स 34,300 कर सकता है। अभी हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स वेडनेसडे 14 दिसंबर को 103.44 का लो मार्क के फ्राइडे के सेशन में 104.83 पे क्लोज हुआ है। आरएसआई अगर हम ध्यान से देखें तो 33-34 के रेंज में कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था लगभग 10-11 नवंबर से, यानी ऑलमोस्ट एक सवा महीने से वो उस रेंज में सपोर्ट ले रहा था। अभी अगर आरएसआई 44 लेवल को क्रॉस कर देता है तो आरएसआई में एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा डॉलर इंडेक्स के चार्ट में, जिसमें डॉलर इंडेक्स का फिर आरएसआई इजीली 54 लेवल्स तक जा सकता है। हम यहाँ पे अभी डॉलर इंडेक्स के लेवल्स की बात कर लेते हैं। जैसे ही डॉलर इंडेक्स 105.33 को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो डॉलर इंडेक्स 107 के तरफ जा सकता है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने का मतलब इक्विटी मार्केट में करेक्शन आना होता है। तो डॉलर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे के सेशन के दिन क्या हुआ। फ्राइडे को निफ्टी खुली थी 18,331 पे, बॉटम मारा 18,299 पे एंड फिर हमें एक रैली देखने मिली थी 18,440 तक। फिर वहां से निफ्टी ने एक नया लो बनाया
11 बजे एक नया डेलो मारा 18,270 लेवल्स में, फिर से एक राइज आई 18,410 एंड फिर से निफ्टी ने जाते जाते डेलो बनाकर क्लोज हुआ। अगर हम देखें तो कल पूरे दिन में दो राइज आई थी, एक खुलते खुलते बॉटम बना के एक जो निफ्टी ने रैली किया, दूसरा जो 11 बजे के अराउंड बॉटम बना के जो निफ्टी ने रैली किया, बट दोनों ही 18,400 से रिजेक्ट होके नीचे आ गए। फर्स्ट रैली रिजेक्ट हुई थी 18,440, दूसरी रैली रिजेक्ट हुई 18,410। तो अब आने वाले दिनों में ये जो रेंज होगी 18,410 से लेके 18,440, हम 440 को 10 पॉइंट्स एक्सटेंड कर देते यहाँ तक 18,450, क्योंकि जो थर्सडे का सेशन था निफ्टी ने 245.3 के अराउंड एक रैली देने की कोशिश की थी एंड वो 450 से रिजेक्ट हो गई थी। तो ये जो बैंड होगा 18,410 से लेके 18,450, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिलेगी। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हम सभी को पता है, जो अक्टूबर 2021 का हाईएस्ट था 18,604, निफ्टी ने उसको नवंबर लास्ट वीक में क्रॉस किया था एंड एक हाई लगा था 18,888 का। फिर उसके बाद निफ्टी ने उस वीक की वीकली क्लोजिंग दी थी 18,696 पे एंड फिर निफ्टी वहां से नेक्स्ट वीक फिसल आउट हो गया एंड फिर निफ्टी ने 18,600 के नीचे अपनी वीकली क्लोजिंग दी एंड इस वीक की वीकली क्लोजिंग है 8,269, जो इस वीक में सबसे लोएस्ट लेवल है। अब आगे क्या हो सकता है हम वो देख लेते हैं। जब तक निफ्टी ये जो है 21 नवंबर की वीक का जो लो था 18,133, जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक मेजर डाउनसाइड ओपन नहीं होती। अगर निफ्टी इसके नीचे जाके सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो फिर एक मेजर डाउनसाइड ओपन होती है, फिर नीचे के 17,800 एंड उसके नीचे के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब तक 18,133 होल्ड है तब तक बुल्स को इतना टेंशन नहीं है फिलहाल के लिए। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी ने वीकली चार्ट पे 18,133 इंपॉर्टेंट है, तो अब हम डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं 18,133 पे निफ्टी ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था एंड फिर हमें एक अच्छी रैली देखने मिली थी। निफ्टी ने उस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था 18,260 लेवल्स के ऊपर। अब निफ्टी के लिए पहला लेवल जो निफ्टी का फ्राइडे का लो था 18,255, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे ये ब्रेकआउट हमें देखने मिला था इस डबल बॉटम पैटर्न का। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न बना था 18,133। ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे के साइड में। बाय चांस अगर निफ्टी 18,133 को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो निफ्टी के लिए 18,090, 18,080, ये जो बैंड होगी 18,080 से लेके 18,100, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया था, फिर हमें फॉल देखने मिली थी, फिर यहाँ पे क्रॉस हुआ, एक बार के लिए फेक ब्रेकडाउन दिया था फिर से एंड फिर हमें एक रैली देखने मिली, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश की निफ्टी ने एंड फिर हमें एक रैली देखने मिली। एंड यहाँ पे जो निफ्टी ने यहाँ पे 10 नवंबर को निफ्टी क्लोज हुआ था 18,028 एंड 11 नवंबर को निफ्टी ओपन हुआ था 18,272। तो अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन हुआ था जिसमें वो गैप फिल हुआ था 18,133 लेवल तक ही एंड ये पूरा गैप फिल होगा 18,080 लेवल्स पे। तो यानी नीचे के साइड में ये जो जोन होगा 18,080 से लेके 18,133, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से निफ्टी यानी आने वाले वीक में अगर निफ्टी रिवर्स होता है एंड ऊपर जाना स्टार्ट करता है
तो हमने कुछ लेवल्स पहले डिस्कस कर लिए, हम एक बार वो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 18,400 से लेके 18,450 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा वन गो में। यहाँ पे थोड़ा या तो कंसोलिडेट हो सकता है या एक फिर से छोटी मोटी वॉल देखने के बाद वो क्रॉस होगा, बट अब वन गो में वो इतना इजीली क्रॉस नहीं होगा, या तो गैप अप में हो सकता है वो क्रॉस। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा ऊपर के साइड में 18,560 के लेवल्स पे होगा। ये इंट्राडे में नेक्स्ट वीक में ये लेवल्स को ध्यान रखना हेल्प करेंगे ट्रेडिंग में। लास्ट वीडियो में हमने फिबोनाची एक्सटेंशन की बात की थी एंड मैंने समझाया भी था कि हमें अब क्यों एक्सटेंशंस की हेल्प चाहिए। अब मैंने लास्ट वीडियो में 18,900 के अराउंड लेवल आ रहा था एक्सटेंशन का, कि वो प्रोबेबल फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर आप देखो तो जो लेवल था निफ्टी ने एग्जैक्ट वहीं पे अपना टॉप बना के नीचे आया है। अब हम फिर से एक रिट्रेसमेंट्स देखेंगे कि निफ्टी के प्रोबेबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं, यानी नीचे से निफ्टी कहां से रिवर्स कर सकती है। फर्स्ट लेवल जो फ्राइडे को जहां पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी 18,270, एक वो इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके नीचे एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा 18,123, यानी जो भी हमने डिस्कस किया 18,133 वीकली चार्ट में, फिर डेली चार्ट में डबल बॉटम पैटर्न डिस्कस किया। एंड अब फिबोनाची भी वही दिखा रहा है कि एक प्रोबेबल 18,123 तक रिट्रेसमेंट होके एक कप मूव दिखा सकता है। यानी हमारी पूरी नजर नेक्स्ट वीक में 18,120 की रेंज में होनी चाहिए अगर निफ्टी वहां तक आती है तो। अगर नहीं आती है, बीच में से कहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाती है, तो अभी हमने जो ऊपर के लेवल्स डिस्कस किए थे उन पे ध्यान रखना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। भी हम क्विकली बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने जो 1040 निफ्टी ने अपना इंट्राडे लो पहले 11 बजे बनाया था, फिर हमें एक रैली देखने मिली थी। बैंक निफ्टी ने अपना लो 1045 के अराउंड बना दिया था। एग्जैक्ट टाइमिंग देख लेते हैं कब बैंक निफ्टी ने अपना बॉटम बनाया था। 1047 1048 के अराउंड बैंक निफ्टी ने अपना फ्राइडे सेशन का बॉटम बना दिया था इंट्राडे लो। फिर बैंक निफ्टी में कच्ची खासी रैली देखने मिली। 1245 से अगेन हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिला, जिसका बॉटम बना उसका बॉटम अराउंड 245 बना एंड उसी वक्त निफ्टी ने अपना जो 11 o'clock का जो बॉटम था वो तोड़ दिया था। बैंक निफ्टी ने वो बॉटम तोड़ा नहीं, बट वहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाकर एक अच्छी खासी रैली थी। अब इस डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट पैटर्न तो बन चुका है, बट इसका ब्रेकआउट पेंडिंग है। तो इसका ब्रेकआउट होगा 43,450 लेवल्स के ऊपर एंड इसका टारगेट फिर बनेगा 43,900, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जाते जाते अपना इंट्राडे लो यानी जो 1045 को मारा था वो ब्रेक नहीं किया। तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था जाते जाते। बैंक निफ्टी ने लो से लगभग 200 पॉइंट्स की रैली दिखाई थी हमें, तो एक वो वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है। बैंक निफ्टी अगर ये जो लो था फ्राइडे सेशन का 43,080 का, अगर ये ब्रेक कर देता है तो नीचे में सपोर्ट है 42,944 और एक सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को 42,750 लेवल्स के अराउंड। तो बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ध्यान में रखने के लिए। डबल बॉटम पैटर्न है, बट ब्रेकआउट मिलेगा हमें 43,445 के ऊपर, इसको दिमाग में रखिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कीजिए कि आपको फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन मिल सके।